हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जो आपका पदों का रोस्टर था फ्रेंड्स, उसमें बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि क्या चेंज हुए हैं। मेल फीमेल दोनों को फ़ायदा मिला है फ्रेंड्स यहाँ पर। और जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भर करके सभी स्टूडेंट्स ने लेकर जाना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वहाँ पर चेक किया जाएगा। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट्स को लेकर जाना है, इस पर भी हम बात करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक रहेंगी फ्रेंड्स। साथ में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मैटर है, इसको लेकर अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे फॉर्म फिलअप करते हुए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, इसको लेकर और साथ में एग्जाम से पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पीआरटी की बात करेंगे, यानी कि 1 to 5 की बात करेंगे। 1 to 5 में आप देख लीजिए टोटल पोस्ट है आपकी 28,026। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल को क्या क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 28,026 पद हैं 1 to 5 में टोटल। इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके टोटल पद हैं यहाँ पर 15,359, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके टोटल पद हैं यहाँ पर 12,667। ठीक है, ये जो 28,000 आपको दिख रहा है, इसी में से मेल के अलग हैं और फीमेल के यहाँ पर अलग डिवाइड किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को क्या फ़ायदा है। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है ना, ये 12,667 में, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी को मिला करके हैं ये 12,667। तो ये जो महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद लिखा हुआ है ना, ये महिलाएं, ये जो पुरुष अभ्यर्थियों के पद हैं 15,359, इसमें भी आ सकती हैं। जी हाँ, और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 में लागू होगी और 6 to 8 में लागू होगी। 9, 10th और 11, 12th में जो फीमेल कैंडिडेट हैं आरक्षण वाली, वो जो है मेल कैंडिडेट की सीट पर फाइट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, 9, 10th और 11, 12th में, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 में वो कर सकती हैं। अब किस तरीके से, वो भी ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी भी फीमेल के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ गए, या फिर यहाँ जो मेल कैंडिडेट के टोटल पोस्ट हैं इनमें से किसी कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर अगर फीमेल कैंडिडेट के आ गए, तो वो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर मेल कैंडिडेट की सीट में फाइट करेंगी। जी हाँ, कहने का मतलब साफ साफ ये है कि फीमेल जो हैं मेल की सीट पर आ सकती हैं 1 to 5 और 6 to 8 में, लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं वो फीमेल की सीट पर नहीं जा सकते। ये ध्यान रखिएगा, भले ही आपके कितने ही मार्क्स आ जाएं, कट ऑफ से कितने ही ज़्यादा नंबर आएँ, बट आप फीमेल की सीट पर फाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फीमेल कैंडिडेट आपकी सीट में आकर फाइट कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही 6 to 8 में भी है, लेकिन 9, 10th और 11, 12th में केस अलग है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में आप देख पा रहे होंगे टोटल कितने पद हैं, 19,645। ठीक है, इन 19,645 में से 11,007 पद हैं मेल कैंडिडेट के, और इसमें से फीमेल कैंडिडेट के टोटल पद हैं यहाँ पर आप देखिए 8,638। ठीक है, ये डिवाइडेड है 19,000 इस तरीके से। तो अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि जो फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर लिखा है ना महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, तो ये जो महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद लिखा है, इसमें भी सेम 1 to 5 की तरह होगा कि अगर किसी फीमेल कैंडिडेट के मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आ जाते हैं या किसी मेल कैंडिडेट से ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की सीट ले सकती हैं। ये कंफर्म है 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पर फीमेल को बहुत बड़ा फ़ायदा है, एक तो आरक्षण है 1 to 5 और 6 to 8 में, ऊपर से मेल कैंडिडेट की सीट पर वो आ सकती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें सेम है कि जो मेल कैंडिडेट हैं वो फीमेल की सीट पर फाइट नहीं कर सकते हैं, भले ही उनके कट ऑफ से कितने ही ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, या फिर फीमेल कैंडिडेट से कितने ज़्यादा मार्क्स आएँ, वो फीमेल की सीट पर फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। अब मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर 9th, 10th और 11, 12th में क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ये लागू नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 9th, 10th का मैंने आपको दिखाया है। 9, 10th में टोटल सीट है आपकी 16,970, यहाँ पर लिखा हुआ है 16,970। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे देखते हैं, और जहाँ पर कुल पद लिखे हैं ना वो वाला पेज मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। देखिए टोटल पद ऊपर कितना लिखा था, 16,970, आपने देखा अभी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, मेल कैंडिडेट की जो टोटल पोस्ट हैं यहाँ भी लिखा है 16,970,
और फीमेल कैंडिडेट की टोटल सीट जो है यहाँ पर वो है 6030। इसमें क्या चीज़ है वो क्लियरली सुनिए। यहाँ पर ये जो टोटल पोस्ट है ना 16,970, मेल कैंडिडेट के कुल पद में भी यही लिखा हुआ है और इसी में से 6030 सीट फीमेल की हैं। यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 की तरह सीट अलग अलग डिवाइड करके नहीं दी हुई हैं। इसमें सीधा है कि टोटल पद है 16,970, जिसमें से 6030 आप माइनस कर लीजिए और 6030 माइनस करके जितनी पोस्ट बचेंगी वो होंगी यहाँ पर मेल कैंडिडेट की। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 16,970 टोटल पद हैं, जिसमें से 6030 फीमेल कैंडिडेट के हैं और अगर आप 16,970 में से 6030 माइनस करते हैं तो वो टोटल आपके मेल कैंडिडेट के पद निकल करके आ जाएंगे। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा है महिलाओं के 36 आरक्षण हेतु कोटिवार पद। आपने 1 to 5 और 6 to 8 में देखा था कि महिलाओं के कोटिवार आरक्षण हेतु पद, लेकिन यहाँ पर लिख दिया 36 आरक्षण हेतु कोटिवार पद। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो मेल कैंडिडेट की सीट पर आकर फाइट नहीं कर सकती हैं 9th 10th और 11th 12th में। ठीक है, ये तो 9th 10th का मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी 6030 सीट हैं वो सिर्फ इन्हीं सीट पर फाइट करेंगी, वो आकर के यहाँ मेल कैंडिडेट की सीट पर फाइट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये जो टोटल यहाँ आप देख रहे हैं इसी में से माइनस करके फीमेल की सीट आई हुई हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 11th 12th का भी एक बार दिखा देती हूँ। 11th 12th में क्या चीज़ है ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा 11th 12th का। ठीक है, 11th 12th में भी टोटल सीट है आपकी 22,373। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 22,373। अब ये किस तरीके से डिवाइडेड है, टोटल पोस्ट में आपको दिखाती हूँ, देख लेते हैं। 11th 12th का ओके थोड़ा ऊपर होगा क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना थोड़ा आगे पीछे करके लगाया हुआ है इन्होंने, ये पीडीएफ एकदम सही नहीं है। ये देखिए, ये जो 11th 12th का है यहाँ पर आधा पीडीएफ इन्होंने यहाँ दिया है। तो 11th 12th की टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई 22,373 है। ठीक है, अब ये जो 22,373 टोटल पुरुषों की सीट में लिखा है ना, ये टोटल सीट है, ये मेल कैंडिडेट की ही नहीं है, ये टोटल है। इसी में से फीमेल कैंडिडेट की जो टोटल सीट है इसी में से कटी हुई हैं और वो कितनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 7,427 सीट है टोटल फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, टोटल सीट हो गई 22,373। चलिए मैं लिख के बता देती हूँ, 22,373, जिसमें से 7,427 हैं फीमेल की। आप इसमें से 7,427 को माइनस कर लीजिए, जितना भी आएगा वो मेल कैंडिडेट की सीट निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो मेल कैंडिडेट की सीट पर आकर फाइट नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में इतनी ही पोस्ट में फाइट करेंगी। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि फीमेल कैंडिडेट के मार्क्स कट ऑफ से भी ज़्यादा आते हैं तो वो मेल की सीट पर आकर फाइट करने लगती हैं और इस कंडीशन में एक मेल कैंडिडेट को यहाँ पर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए 9th 10th और 11th 12th में ये चीज़ अच्छी है कि फीमेल कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगी और मेल कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में, यानी कि ये एक दूसरे की कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, भले ही इनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आ जाएं। आई होप ये चीज़ तो आप क्लियरली समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब ये जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि घोषणा पत्र। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि क्या ये घोषणा पत्र सभी स्टूडेंट्स को ले जाना है या फिर किन को ले जाना है। तो ध्यान से सुनिए, ये घोषणा पत्र सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेकर जाना है, फिल करके लेकर जाना है जिन स्टूडेंट से अपने फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, या तो उनका फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रहा था या फिर उनका सिग्नेचर स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है। ठीक है, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म फिलअप बढ़िया तरीके से हुआ है, कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई है, उनको ये घोषणा पत्र लेकर नहीं जाना है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं। तो देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सबसे पहले आप अपने पास अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है और वो वहाँ पर चेक किया जाता है, डेफिनेटली चेक करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप अपने पास अपनी 2 फोटोग्राफ्स रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे देखने के लिए मांग लेते हैं और कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पे नहीं भी मांगते हैं।
तो आपने रिस्क नहीं लेना है। आप सभी स्टूडेंट्स अपने पास 2 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा, ताकि अगर एग्जामिनेशन सेंटर में मांगा जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ में आप अपना ये बॉल पेन रख लीजिएगा ब्लैक कलर का, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर होना है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर जानी है, बाकी आपको कुछ नहीं ले जाना है। वाटर ले जाना है तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेकर जाना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत होती होगी, क्योंकि एक ही पेपर आपको देना है या फिर 2 देने हैं, तो फिर ठीक है आप वाटर लेकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लेकर जानी है। और जिन स्टूडेंट से फॉर्म फिलअप में गलती हो गई थी उनके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेकर जाइएगा साथ में, क्योंकि वहाँ पर वो लोग चेक करेंगे, ठीक हो गया। तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी ऑफिशियल तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।